प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 13 किताबें जो कविता है उसको हमने पढ़ा। बहुत ही अच्छी कविता थी जिसमें किताबों के बारे में बताया था कि किताबें क्या क्या करती हैं, उनमें क्या क्या कुछ है ना। तो हमारे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, तो ये भी आपकी क्या है, एक हिंदी की किताब है। तो किताब के बारे में हमने पढ़ा, आज हम उसके अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें शब्दार्थ देखिए। जमाना, जमाना यानी काल युग। राज, रहस्य, भेद। इंसान, मनुष्य। साइंस, विज्ञान। किताबें क्या करती हैं? किताबें हमसे बातें करती हैं, हमसे बातें करके हमें ज्ञान देती हैं। किताबें किन किन की बातें करती हैं? अब किताबें किन किन की बातें करती हैं? किताबें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, है ना, खुशी की, गम की, जीत की, हार की, सभी की बातें किताबें करती हैं। किताबें क्या करना चाहती हैं? किताबें हमारे पास रहना चाहती हैं, हमारे पास रहकर हमें ज्ञान प्राप्त करवाना चाहती हैं। किताबें चाहती हैं, क्या चाहती हैं किताबें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबों में किसकी आवाज़ है? साइंस की। किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों में किसकी भरमार है? ज्ञान की। बहुत सारा ज्ञान जो है वो किताबों में भरा पड़ा है। किताबों में किसका राज है? किताबों में रॉकेट का। किसका राज है? रॉकेट का, यानी कि अंतरिक्ष का राज है। किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? किताबों से हमें इतिहास की, विज्ञान की, है ना, अंतरिक्ष की, मनुष्य के जो बीत गया एक एक पल की, और सभी बातों की जानकारी, मनुष्य के जो भी रोज़ के कार्य हैं उन सब की जानकारी हमें किताबों से मिलती है। किताबें ज़माने की और इंसानों की बातें कैसे करती हैं? किताबों से ही हमें पता लगता है कि मनुष्य जाति का उद्भव, यानी उसका जन्म कब हुआ, मनुष्य पहले कैसे रहता था, अब कैसे रहता है, मनुष्य अपना पहले भोजन में क्या खाता था, कैसे उसका धीरे धीरे विकास हुआ। इन सब बातों का पता हमें किताबों से ही चलता है। यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? अगर किताबें नहीं होती तो हमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमें अपने इतिहास के बारे में नहीं पता लगता, हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या करते थे, किसी भी चीज़ की जानकारी हमें नहीं मिलती, और मनुष्य जाति का विकास भी रुक जाता, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान जो है वो किताबों से ही हमें प्राप्त होता है। हमें देश दुनिया की जितनी भी जानकारी है वो सब किससे मिलती है? किताबों से ही मिलती है। तो हमारा विकास जो है वो रुक जाता। आगे प्रश्न है, इनकी आवाज़ को नाम दो। जैसे चिड़िया के बोलने की आवाज़ क्या कहलाती है? चहचहाट। ऐसे ही पत्तों के हिलने की सरसराहट क्या कहलाती है? सरसराहट। बादलों के गरजने की गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। नदी के बहने की आवाज़ क्या होती है? कल कल। नदी के बहने की आवाज़ कल कल। पाठ में फूल शब्द आया है। फूल को सुमन, कुसुम, प्रसून आदि भी कहते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? जो एक जैसे होते हैं, समानार्थी शब्द। इन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनके भी समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो संसार, पहला क्या है? संसार। संसार को और क्या कहते हैं? जग। दुनिया क्या कहते हैं? जग, दुनिया और विश्व। हवा, वायु, पवन, अनिल। वायु, पवन, अनिल, इसे समीर भी कहते हैं। वायु, पवन, अनिल। पानी, जल, पेय, नीर। जल, पेय, नीर। आकाश, आसमान। नभ, अंबर।
आसमान, नभ, अंबर। किताबें, पुस्तकें। किताबें, पुस्तकें और एक है पोथियाँ। अब ज़्यादा सारी है ना किताबें हैं तो पुस्तकें आएगा, अगर किताब होता तो पुस्तक आता, किताबें हैं तो क्या आएगा, पुस्तकें और पोथियाँ। मनुष्य, मानव, नर, इंसान। मानव, नर, इंसान। बादल, मेघ, जलद। बादल क्या होता है, मेघ, जलद, वारिद। मेघ, जलद, वारिद। अब इस कविता को आपने याद भी करना है और उसे सुनाना भी है। धन्यवाद।